बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इस्लामिक स्टूडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम और दिलचस्पी का बाइस है। आज हम आपको बताने लगे हैं कि मरने के बाद मुसलमानों की रूह कहाँ जाती हैं। लेकिन मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप हमारे चैनल अपना इस्लामिक स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मौत के बाद नेक रूह कहाँ जाती है? मौत के बाद दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन को हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। नाज़रीन, दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए आते हैं। उस शख्स के दाहिने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अज़ाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं। इसलिए हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा हो गईं। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदने इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह व मुतासिर होगी। जिस तरह हयात दुनिया में होती है बल्कि उससे ज़ायद। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं मगर राहत व लज्जत रूह को पहुँचती है और इनके अक्स भी जिस्म पर ही वारिद होते हैं और कुल्फत और अजियत रूह पाती है। और रूह के लिए ख़ास अपनी राहत व अलम के अलग असबाब हैं जिनसे सुरूर या गम पैदा होता है। बेआइनी ही यही सब हालत बरज़ख में है। नाज़रीन, मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की चाहे ज़मज़म शरीफ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज़ की आसमानों से भी बुलंद और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बाज़ की आला इलीजीन में। मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनको ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। इसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफ्स में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। आइम्मा इकराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं आलम में बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राहें खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह रा कुर्बो बोदे मकानी यकसा अस्त। काफिरों की खबीस रूहें बाज के उनके मरघट या कब्र पर रहती। बाज की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बाज की पहली दूसरी सातवीं जमीन तक, बाज की उसके भी नीचे सिज्जीन में। और वो कहीं भी हो जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं कि कैद हैं। ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख या अवागोन कहते हैं, महज बातिल और इसका मानना कुफ्र है। मौत के मायने रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है, ना कि ये रूह मर जाती हो। जो रूह को फना माने बदमज़हब मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा और तमाम हैवानात वगैरह सुनते हैं। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को ज़ोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। नाज़रीन, जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चलते हैं वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग सियाह और आंखें सियाह और नीली और देग के बराबर और शोला जन है, और उनके मुहीब बाल सर से पाँव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे ज़मीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहते
دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ اسلامی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔